हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि सावन की अमावस्या को भगवान शिव की पूजा और सच्चे मन से की गई प्रार्थना का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यदि कोई भक्त श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करे, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करे और किसी जरूरतमंद की सेवा करे, तो भोलेनाथ अपने भक्त की मनोकामना सुनते हैं। आज की कथा एक ऐसी ही शिव भक्त स्त्री की है, जिसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। तो आइए सुनते हैं सावन अमावस्या की यह पावन कथा। हर हर महादेव। बहुत समय पहले एक सुंदर से गांव में सोमदत्त नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। सोमदत्त बहुत ही धार्मिक और सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह रोज सुबह उठकर भगवान शिव का नाम लेता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी पूजा करता। उसकी पत्नी गौरी भी भगवान शिव और माता पार्वती की परम भक्त थी। लेकिन उनके घर में गरीबी बहुत थी। कभी घर में अनाज होता तो कभी कई कई दिनों तक भोजन की चिंता रहती। घर की हालत देखकर सोमदत्त कभी कभी बहुत दुखी हो जाता। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, गौरी, मैं बहुत प्रयास करता हूँ, लेकिन हमारे घर की गरीबी दूर नहीं हो रही। मुझे समझ नहीं आता कि भगवान हमारी परीक्षा कब तक लेंगे। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, स्वामी, भगवान शिव ने हमें जो दिया है, उसके लिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। सुख हो या दुख, हमें उनकी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। सोमदत्त ने कहा, लेकिन तुम्हें कभी डर नहीं लगता? गौरी बोली, मुझे केवल एक बात का विश्वास है, जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे कोई दुख हमेशा के लिए नहीं घेर सकता। कुछ दिनों बाद सावन का महीना शुरू हुआ। चारों तरफ हरियाली छा गई। पेड़ों पर झूले पड़ने लगे। मंदिरों में भगवान शिव के जयकारे गूंजने लगे। गांव के लोग सुबह सुबह मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाते। गौरी भी प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती। वह घर के पास लगे बेल के पेड़ से बेलपत्र लाती और शिवलिंग पर अर्पित करती। एक दिन गांव की एक वृद्ध महिला ने गौरी से कहा, बेटी, सावन की अमावस्या आने वाली है। उस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करना। गरीब हो या अमीर, भगवान के लिए सबसे बड़ी चीज मन की श्रद्धा होती है। गौरी ने पूछा, माता, उस दिन मुझे क्या करना चाहिए? वृद्ध महिला बोली, सुबह स्नान करके घर की साफ सफाई करना, भगवान शिव का स्मरण करना, शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाना, अपनी सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखना और किसी जरूरतमंद को भोजन कराना। गौरी ने उसी दिन निश्चय कर लिया कि वह सावन अमावस्या का व्रत श्रद्धा से करेगी। आखिर सावन अमावस्या का दिन आ गया। सुबह सूरज निकलने से पहले ही गौरी उठ गई। उसने स्नान किया और पूरे घर की सफाई की। घर में पूजा के लिए बहुत ज्यादा सामान नहीं था। उसके पास थोड़ा सा जल, कुछ फूल और बेलपत्र थे, लेकिन उसके मन में भगवान शिव के प्रति अपार श्रद्धा थी। उसने शिवलिंग के सामने दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरे पास आपको देने के लिए बहुत कुछ नहीं है। मेरे पास न धन है, न सोना चांदी। मेरे पास केवल मेरी श्रद्धा है। कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। फिर उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किया और भगवान शिव का नाम लेते हुए बोली, ओम नमः शिवाय। कुछ देर तक वह भगवान शिव का ध्यान करती रही। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, भोलेनाथ, मेरे परिवार के दुख दूर हो या न हो, लेकिन मेरे मन से आपकी भक्ति कभी दूर मत करना। उसी दिन भगवान शिव ने अपनी भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान शिव ने एक साधु का रूप धारण किया और गौरी के घर के बाहर आकर आवाज लगाई, बेटी, कोई भोजन मिल सकता है? गौरी ने घर में देखा। घर में भोजन बहुत कम था। इतना भोजन था कि उससे पति पत्नी दोनों का पेट भी मुश्किल से भर सकता था। कुछ पल के लिए गौरी सोच में पड़ गई। फिर उसने मन ही मन भगवान शिव को याद किया और बोली, अगर मेरे दरवाजे पर कोई भूखा आया है, तो उसे खाली हाथ कैसे लौटा सकती हूँ? उसने घर का बचा हुआ भोजन साधु को दे दिया। साधु ने भोजन ग्रहण किया और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे घर में तो स्वयं खाने के लिए भोजन कम था, फिर भी तुमने मुझे भोजन दे दिया। तुम्हें इसका दुख नहीं है? गौरी ने हाथ जोड़कर कहा,
महाराज, अतिथि को भोजन कराने से मेरे घर का भोजन कम नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि मेरे भोलेनाथ मेरे परिवार को भूखा नहीं रखेंगे। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची है। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। गौरी ने जब आंखें उठाकर देखा तो उसके सामने साधु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव खड़े थे। उनके सिर पर चंद्रमा था, जटाओं में गंगा विराजमान थी, गले में सर्प था और हाथ में त्रिशूल। गौरी ये देखकर स्तब्ध रह गई। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं सकी। भगवान शिव ने कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुमने अपने घर में भोजन कम होने के बावजूद भूखे साधु को भोजन कराया। तुमने अपने दुख में भी मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, बस मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए और मेरे मन में हमेशा आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु। अगली सुबह गौरी जब उठी तो उसने देखा कि घर के बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने सोमदत्त को एक अच्छा काम देने का प्रस्ताव दिया। सोमदत्त ने वह काम स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। घर में अनाज आने लगा। कई दिनों बाद उनके घर में सुख और शांति लौटने लगी। लेकिन गौरी के व्यवहार में कोई घमंड नहीं आया। उसने कहा, ये सब मेरी मेहनत से नहीं, मेरे भोलेनाथ की कृपा से हुआ है। वह पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करती रही, गरीबों को भोजन कराती और जरूरतमंदों की सहायता करती। कुछ समय बाद गांव के लोगों को गौरी के जीवन में आए बदलाव के बारे में पता चला। लोग उसके घर आने लगे और पूछने लगे, गौरी, तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? गौरी ने कहा, मेरे पास कोई चमत्कारी वस्तु नहीं थी, मेरे पास केवल भगवान शिव के प्रति विश्वास था। फिर उसने सबको समझाया, सावन अमावस्या के दिन पूजा केवल दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। भगवान को बड़े बड़े भोग से ज्यादा सच्ची श्रद्धा प्रिय है। यदि आपके पास दूध नहीं है तो जल चढ़ाइए, यदि फूल नहीं है तो मन से भगवान को फूल अर्पित कीजिए, यदि धन नहीं है तो किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, और यदि कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है तो बस सच्चे मन से कहिए, हे महादेव, मेरे मन में अपनी भक्ति बनाए रखना। कथा में कहा जाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, कभी दुख देकर, कभी कठिन परिस्थिति देकर, और कभी ऐसी स्थिति बनाकर जिसमें इंसान को ये तय करना पड़ता है कि वो अपने स्वार्थ को चुनेगा या किसी जरूरतमंद की सहायता करेगा। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में भी धर्म, दया और भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ता, उस पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इसलिए सावन अमावस्या के दिन हमें भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए, घर में शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, और किसी के प्रति मन में बुरा भाव नहीं रखना चाहिए। मान्यता है कि सावन अमावस्या के दिन भगवान शिव की श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भक्त को मानसिक शांति और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करें, बेलपत्र चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करें। सबसे जरूरी बात है, पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से करें, क्योंकि भोलेनाथ को भक्त का धन नहीं, भक्ति और भाव प्रिय है। हे भगवान शिव, जो भी भक्त यह सावन अमावस्या की कथा सुन रहा है, उसके जीवन से दुख और चिंता दूर करें, उसके घर में सुख शांति बनाए रखें, उसके परिवार को स्वस्थ और प्रसन्न रखें। जिसके घर में आर्थिक परेशानी है, उसके लिए रास्ते खोलें, जिसके मन में चिंता है, उसे शांति दें, और सबसे बढ़कर हर भक्त के मन में आपकी भक्ति हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। अगर आपको यह पावन सावन अमावस्या की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और शिवाय वाणी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखें, हर हर महादेव। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। ओम नमः शिवाय।